हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो एक टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है सेक्शन नंबर 80M। ये कंटिन्यूटी है हमारी कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ का और इसके अंदर बड़ा ही छोटा सा एक सेक्शन है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर क्या बात होती है, सेक्शन नंबर 80M है। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है यानी कि इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल एसएससी जो है आपका, वो है आपकी डोमेस्टिक कंपनी। तो अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिसको कि डिविडेंड रिसीव हो रहा है, कहां से डिविडेंड रिसीव कर रही है, वो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इसको यहां पर डिविडेंड आ गया, ठीक है, फ्रॉम एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी, या फिर कोई आपके पास आती है फॉरेन कंपनी, या फिर कोई आपका बिजनेस ट्रस्ट। इनमें से किसी के पास से भी आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो डिडक्शन किस मैनर में मिलेगी। अब क्या होता है, देखो डोमेस्टिक कंपनी है, ये भी कहीं ना कहीं डिविडेंड देती होगी। तो अब यहाँ पर डिडक्शन का मैनर क्या होगा कि पहली चीज़ तो कि आपने कितना डिविडेंड आपने यहाँ पर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, और टोटल में आपने कितना डिविडेंड रिसीव किया इंक्लूडिंग डीम्ड डिविडेंड, तो वही कितना डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ऑल दीज पीपल एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग डीम्ड डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारा का सारा, प्लस में यहां पर इंक्लूड भी होगा आपका डीम्ड डिविडेंड, ये आपको याद रखना है, डीम्ड डिविडेंड। इन दोनों अमाउंट में से विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड टू यू एज अ डिडक्शन। तो बेसिकली एक पॉइंट यहां पर यह बनता है कि भाई आप एक डोमेस्टिक कंपनी हो, आपने इन तीनों में से किसी से भी डिविडेंड रिसीव किया, उसमें से आपने डिविडेंड आगे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो मतलब बेसिकली आपके पास यहां से आया और आपने आगे दे दिया। तो इस केस के अंदर आपको ये जो अमाउंट होगी, क्या देखो लोअर रखने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपने इस केस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, तो लोअर विल बी द जीरो, तो कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। या फिर आपने डिविडेंड रिसीव किया 1,00,000 रुपए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ किया आपने 10,000 रुपए, बाकी आपने अपने पास ही रख लिया, तो भी आपको सिर्फ 10,000 की डिडक्शन मिलेगी। द आइडिया इज कि जितना आ रहा है उतना का उतना अगर आपने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो दोनों अमाउंट सेम आएगी, तो आपको एज इट इज आपको डिडक्शन यहां पर मिल जाएगी। एक कंडीशन लेकिन यहां पर है कि जो आपकी आरओआई की ड्यू डेट है, यहां पर मान लो आपकी रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट है, ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया होगा ये डिस्ट्रीब्यूट आपको कर देना है एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द डेट ऑफ आरओआई। ये यहां पर एक कंडीशन लगा दी गई है कि एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द डेट ऑफ आरओआई आपको ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या डिविडेंड के रिलेटेड किसी एक्सपेंस की भी डिडक्शन आपको यहां पर मिलेगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखो आप समझो कि डोमेस्टिक कंपनी से या फिर आपके पास फॉरेन कंपनी से या बिजनेस ट्रस्ट से यहां पर डिविडेंड आया, आपने अपने पास ना रखते हुए आगे बांट दिया, तो सीधी सी बात है आपके पास एक तरह से आया और गया, आप एक मीडिएटर की तरह ही काम कर रहे हो, तो वो इनकम आपके इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, पहले बनेगी लेकिन बाद में उसको डिडक्शन के थ्रू आपको अलाउ कर दिया जाएगा कि माइनस कर दो सिर्फ उतना जितना आपने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दैट्स वाई टोटल डिविडेंड जितना आपको रिसीव हुआ है और जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उन दोनों में से विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड टू यू एज अ डिडक्शन। अब आपके स्टडी मटेरियल के अंदर इसी चीज़ से रिलेटेड एक एग्जांपल भी दिया हुआ है छोटा सा, उसको भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि भाई एक्स लिमिटेड है, एक डोमेस्टिक कंपनी, रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ रुपीज 10,00,000 रुपए, 10 लाख का उसको डिविडेंड मिला, ओके, कहीं से भी, चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो, चाहे फॉरेन कंपनी हो, चाहे वो बिजनेस ट्रस्ट हो, या फिर चाहे वो डीम्ड डिविडेंड ही क्यों ना हो, उसको डिविडेंड रिसीव हुआ इन चारों में से किसी भी मैनर में 10 लाख रुपए का फ्रॉम वाई लिमिटेड, जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी है, जो यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है, जो कि उसकी 100% सब्सिडरी भी है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 ऑन 15 मई, डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भाई हमें यह देखना है कि आपने आरओआई से 1 महीना पहले डिस्ट्रीब्यूट किया या नहीं। तो भाई डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ 5 लाख रुपए, तो यानी कि देखो 15 मई है, 15 मई आपकी आरओआई की ड्यू डेट से 1 मंथ पहले है, ये आपका यहाँ पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपने इसका मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो अब मैं क्या करूंगा, 10 लाख रुपए जो मुझे डिविडेंड मिला और 5 लाख रुपए जो मैंने आगे दिया,
उतने का विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड टू मी एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 80M। तो ये यहां पर इस तरीके से हो जाता है। काफ़ी इजी सा टॉपिक था इसमें से, लेकिन एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है आपके ऊपर। बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर एक छोटा सा पार्ट बन के ये चीज़ आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, अलग से नहीं दिया हुआ होगा, आपको खुद दिमाग लगा के इसको कंप्यूट करना होगा, ये कैलकुलेशन आपको दिखानी होगी। पीजीपी के क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि भाई कंपनी है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है और रिसीव भी कर रही है। जहां ये दोनों चीज़ें आ जाए, इन एंड आउट का रेशियो जहां बन जाए, वहां ATM लगा देना। ओके, सो इस वीडियो में गाइज इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।